जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़ा ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग सही है। संन्यास योग से भगवान की प्राप्ति ज्यादा आसान है या फिर निष्काम कर्म योग से। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस मार्ग को अपनाने से ज्यादा फल मिलता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं, इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य ना तो किसी से घृणा करता है और ना ही किसी की इच्छा करता है, वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं, हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म योगी वह है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वह सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। अर्थात कर्मयोगी जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्र अनुकूल और लोक हित के लिए ही होती है। कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कर्मयोगी को और विस्तार से समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वो ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ करवाता है। तब वो 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर रूपी घर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता ना होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा ना तो कर्म उत्पन्न होते हैं और ना ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि ये सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं।
सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु मोह से ग्रसित होने के कारण मनुष्य का ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका रहता है। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वो मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य ना तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में यही इंद्रियों के विषयों का भोग दुख का कारण बनता है। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर आंखों की दृष्टि को दोनों भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति को सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला मानता है। मेरा भक्त मुझे सभी लोकों और सभी देवताओं का परमेश्वर समझता है। मेरा भक्त मुझे सभी जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी समझता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और परम शांति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।